नमस्ते नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज 25 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट का भी आपका एसएससी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो इसमें पूछे गए लगभग 20 प्रश्न में से लगभग 17 से 18 प्रश्न जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं, जिनको हम आज उत्तर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे ये कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था कुन संसाधनों के साथ कौन से मॉडल पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हेराल्ड डोमल मॉडल था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, ये आपका भारत का पहली पंचवर्षीय योजना था जो कि 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। और चला कब तक था? चला आपका 1956 से था। फिर 56 में ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका स्टार्ट हुआ था, 56 से 61। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तृतीय 61 से 66। ठीक, इस प्रकार आपका प्रथम द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका कौन संस्थानों के साथ हेराल्ड डोमल पर आधारित था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, उद्देश्य भी आपसे एग्जाम का पार्ट बना है। तो मुख्य उद्देश्य केंद्र देश के कृषि विकास पर था, तो इसका एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाता है, बार बार आता है। एक इसके अलावा ये योजना सफल रही थी, आपको मालूम होगा। इसने 3.6% की वृद्धि दर किया था और इसका लक्ष्य था 2.1% का वृद्धि दर। ठीक है, इस योजना के जो अंतर्गत है अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो ये योजना आपका सफल रहा था। इसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों आपका कौन सा मॉडल पर आधारित, उसको बता देते हैं। वो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हमारे महालनोबिस। ये क्वेश्चन दोस्तों हेराल्ड डोमल। ये क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम एकदम PDF का ही छपा है, जो कि अभी तक के बनाए गए शिफ्टों का प्रश्नों का संग्रह विथ एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसी में से एक प्रश्न आपका छपा है। तो बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपका रिपीट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से 2 प्रयास किए जा रहे हैं। पहला तो आपका एक क्यूज कराया जाता है जो कि रात्रि 9 बजे होता है, जिसका भी शुल्क 20 रुपये है। और एक दोस्तों आपका जो PDF है, जो कि अभी तक आप 28 शिफ्ट में आपका कल तक था, आज 36 शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो गया। उनमें पूछे गए सभी प्रश्नों का GK GS और करंट अफेयर्स का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसका शुल्क भी मात्र 20 रुपये ही रखा गया है। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो आप 30 रुपये पे करके आप दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, आप व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, इस पर आपका संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, आपका बता दें 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपका 300 शब्द है आपका जोड़ा गया था। ठीक है, पहले आपको बता देते हैं कि ये आपका कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो ये आपका दोस्तों आपका 1976 ईस्वी में आपका ये हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से दोस्तों आपको बता दें तो जो भारत में मौलिक कर्तव्य है, संविधान में मौलिक कर्तव्य, वो भी दोस्तों आपका जोड़ा गया था यही 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक, इस समय के जो प्रधानमंत्री थे, इस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, आपको बता चुके हैं। ये आपका 42वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से 3 जो वर्ड है आपका जोड़ा गया था, वो आपको बता देते हैं कौन कौन सा वर्ड था। आपका कोई ऑप्शन में दोस्तों आपका एक ही दिया गया होगा, लेकिन हम तीनों वर्ड आपको शब्द बता देते हैं कि कौन कौन सा शब्द है जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। पहला आपका समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ठीक है, ये तीनों शब्द है जो कि आपके भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना में पहला जो आपका हुआ था वो आपका इसी संशोधन के तहत आपका हुआ था। इसके अलावा भाग 4 के क में अनुच्छेद क में आपका मौलिक कर्तव्य 10 को जोड़ा गया था। एक जो मौलिक कर्तव्य 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 का था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे बने JK हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, श्रीनगर में ली शपथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जस्टिस अली मोहम्मद मागरे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का जो आपका उच्च न्यायालय है वो आपका एक ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्त पूछा गया था, समर ओलंपिक 2020 का कि कौन होस्ट किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में आपका शी जिनपिंग भी था और व्लादिमीर पुतिन भी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों थोड़ा सा डाउट है क्या हो सकता है, लेकिन जो शी जिनपिंग है टू लॉन्च बेजिंग विंटर ओलंपिक्स विथ व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये दोस्तों आपका समर ओलंपिक पूछा गया था या विंटर ओलंपिक पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, क्योंकि जो समर ओलंपिक है दोस्तों आपका वो आपका टोक्यो में हुआ था और विंटर जो ओलंपिक है वो आपका चीन में हुआ था। तो अगर शी जिनपिंग आपका राइट आंसर होता है तो आपका विंटर ओलंपिक्स को लॉन्च किया था, मतलब होस्ट किया था। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको एक बार क्लियरफाई कर दीजिएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। समर ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो जापान में हुआ है और विंटर ओलंपिक चीन में हुआ है। ठीक है, चलिए
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था योजना आयोग का स्थापना से संबंधित कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना आयोग बनाने का एक औपचारिक मॉडल बनाया था, जिसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, इसके अध्यक्ष भी आपके प्रधानमंत्री ही होते थे। इसका जो खात्मा है आपका 2014 में शुरू किया गया था, लेकिन इससे पहले इसका शुरुआत कब किया गया था क्वेश्चन में आपसे पूछा था। तो इसका जो गठन है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था और इसको खत्म कर दिया गया था 14-15 अप्रैल को 2014 ईस्वी में। इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना हुआ था 2015 ईस्वी में 1 जनवरी को। ठीक है, तो आपका 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अध्यक्ष होता है योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है, इसके साथ नीति आयोग भी बना है तो उसका अध्यक्ष सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, उसका भी अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका द प्रेसिडेंट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन इज हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन, CEC इज इट आल्सो कंप्राइज ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। ठीक है, वर्ष पता नहीं कब पूछा, किसका 2022 का पूछा गया था या 21 का, लेकिन अभी हाल ही में जो 21 में आपका प्रदान ये पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया है, किनको किया गया है, तो ये प्रख्यात नर्तकों की उनकी नृत्य कला प्रदर्शन और भारत की पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूपों के संरक्षण में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस पुरस्कार सरोजा वैद्यनाथ के जन्मदिवस पर शुरू किया गया था और 2021 का जो आपका ये पुरस्कार है प्रसिद्ध कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नृत्यांगना है अपर्णा सतीशन, जो कि शायद आपके ऑप्शन में भी था, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस के द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महान गुरु श्रीमती द्वारा दिया गया था। पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में विरासत का सम्मान करते हुए अपर्णा को नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, कोरियोग्राफी और कौशल उद्यान कार्यों के लिए नामांकित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अपर्णा सतीशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मिलेट क्रॉप्स कौन कौन सा है, ऑप्शन में आपका दिया गया था, ये बाजरा दिया गया था, ज्वार दिया गया था, इसमें से 2 बताना था कौन कौन से मिलेट क्रॉप्स है। तो मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं जैसे कि आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सावा है, कंगनी है, चीना है, कोदो है। ठीक है, तो इन सभी जो आपका अनाज है सब मोटे क्रॉप्स का है, तो अपना छाट लीजिएगा। इसके अलावा कुटकी है, कट्टू को मिलेट क्रॉप कहा जाता है। मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इनमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 PMKVY इज लॉन्च 2016 से 2020 तक चला था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो कि कार्य कर रहा है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे इजी प्रश्न सतरिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न PDF से ही एकदम डायरेक्ट छपा है कि सतरिया नृत्य किससे संबंधित है। तो 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से परंपराओं में से एक नृत्य है असम का, ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकर देव थे। ये भी क्वेश्चन आपका बना है कि इस नृत्य के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ बात हो रहा है 8 शास्त्रीय नृत्य का। तो 8 शास्त्रीय नृत्य में तो एक आपका ये हो गया ये सतरिया। इसके अलावा बात करें तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, सेकंड शिफ्ट में पूछा था। इसके अलावा बात करें तो मोहिनीअट्टम और आपका कथकली, मोहिनीअट्टम कथकली दोनों को रिलेट कीजिएगा तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा मणिपुरी है जो कि मणिपुर का है। उड़ीसी है जो कि उड़ीसा का है। इसके अलावा एक है कथक जो कि उत्तर भारत यानी यूपी बिहार में ये किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर यूपी में, तो उसका राइट आंसर उत्तर बिहार होता है। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपको एग्जाम में पार्ट में बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से सांसद कौन बने हैं। तो उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आपका आ चुका है और बीजेपी जो उम्मीदवार है घनश्याम सिंह लोधी। ठीक है, तो घनश्याम सिंह लोधी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 42,192 वोटों से सपा उम्मीदवार असीम रजा को हराया था। किसको? तो असीम रजा को। विजेता कौन बना है? तो घनश्याम सिंह लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सवाल है जो कि कौन से वर्गों का होता है या कौन से वर्गों में रखा गया है सवालों का। तो सवालों का जो वर्गीकरण है क्रिप्टोगेम के थेलाफाइटा वर्ग में किया गया है, तो थेलोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं जिनमें पर्णहरित क्लोरोफिल 2 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पर्णहरित विद्यमान होने के कारण ये बहुधा रंगों के होते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका रंग लाल, भूरा अथवा नीला हरा होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो आपका लक्षद्वीप का था
इसके अलावा सबसे कम पूछा गया था, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर शायद आपका पुडुचेरी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा सबसे अधिक जो साक्षर वाला राज्य है वो आपका केरल है, और सबसे कम साक्षर वाला राज्य है आपका बिहार है। ठीक है, ये आपका 2011 की जनगणना से पूछा जाता है, क्योंकि अंतिम बार जो जनगणना आपका हुआ है वो आपका 2011 में ही हुआ है। ठीक है, जो कि आज़ाद भारत का 7वां जनगणना था। पहली बार जनगणना 1951 में हुआ है स्वतंत्र भारत में। इसके अलावा पहली बार जनगणना संपूर्ण रूप से 1882 में, और ऐसे ही हुआ था 1872 में। ठीक है, तो संपूर्ण ऐसे आपका अलग अलग पूछा जाता है। एक पूछा गया था मेदाम जात्रा फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो बता दें आपको, मेदाम जो जात्रा फेस्टिवल है भारत में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। ठीक है, सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। पवित्र और बहुप्रतीक्षित द्विवार्षिक उत्सव मेदाम जात्रा का शुभारंभ इस बार 16 फरवरी 2022 को हो गया था, 19 फरवरी 2022 तक मनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा मेदाम यात्रा की बात करें तो कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो कि तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 दिन हो जाएगा। इसमें आपको 3-4 प्रश्न आपको मिल गया होगा। पहला तो यही कि कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा, मेदाम यात्रा है। इसके अलावा किस राज्य में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके अलावा कौन से जनजातीय समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो कोया जनजाति समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और कितने दिनों तक, तो ये 4 दिनों तक। ये तो आपका आज पूछा ही था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जजों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो जजों का जो नियुक्ति होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से परामर्श लेकर सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति खुद राष्ट्रपति ही करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 124(2) में बताया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श इस नियुक्ति में अहम माना जाता है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 217 जो कि इन्हीं से संबंधित है, ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राज्य के राज्यपाल से परामर्श से किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन डिवाइड्स इंडिया सेट्स डिवाइडेड ए वाई ओरिजिनेट। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप लोग लैंग्वेज को सही करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं, तो वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें एक देवत्व है तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन करता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव से भरे गीत हैं। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों को प्रधानता है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो आपका 1028 सूक्त है, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है। इसके अलावा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद ही है। आपके इतिहास में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, इसके अलावा है दोस्तों आपका ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसके अलावा इसका जो रचना है 3500 साल पहले हुआ है। इसके बाद ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा गया, जो कि आपका 1000 नहीं 1028 है। ठीक है, ये आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका हिंदी से पता चला है सैनिक का सही वर्तनी आपको बताना था। तो देखिए सैनिक आपका इस प्रकार लिखा जाता है। और एक आपका जो ओलंपिक वाला था वो विंटर का वेरीफाई हो गया है, वो विंटर ओलंपिक था, जो कि कहाँ हुआ है, तो आपका चीन में हुआ है। किसने होस्ट किया, तो शी जिनपिंग ने होस्ट किया है। उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों लगभग सारे प्रश्न जो कि हमने आपको बता दिए हैं, जो कि लगभग सारे प्रश्न 100% रियल हैं। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको हमने पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में ही, ह्यूज और आपका जो PDF है दोनों लेना चाहते हैं तो मात्र 30 रुपये के पेमेंट दोनों ले सकते हैं। इसे एक लीजिएगा तो आपको 20 रुपये देना ही पड़ेगा। जो व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है वहाँ पर जाके आप कर लीजिएगा, वहीं से सारा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।